नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बात करेंगे G20 की। G20 को होस्ट करके भारत की धमक पूरे विश्व में बढ़ रही है। आने वाले समय में हिंदुस्तान विश्व गुरु की राह पर है। एक नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीति की एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार भी है। आप कल्पना कीजिए, जब विकसित और विकासशील देशों के सबसे बड़े मंच पर G20 का आयोजन राजधानी दिल्ली में करके भारत ये साबित कर रहा है कि अब हम विकसित देशों के साथ भविष्य के लिए पूरी कहानी लिखते हैं। अब विकासशील देशों की आवाज भी हम बनना चाहते हैं, और यही वो धरातल पर कूटनीति के हैं जहां पर एक नए सिरे से हम अपनी पहचान, अपना अस्तित्व बना रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। G20 सम्मेलन के लिए भारत मेजबानी के लिए पूरी तरीके से तैयार है और भारत की राजधानी दिल्ली को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह विदेशी मेहमानों के लिए सजा दिया गया है। आपको बता दें कि G20 सम्मेलन के दौरान 25 देशों से ज्यादा देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो G20 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भारत पहुंचेंगे और मेहमानों का भारत में आना शुरू हो चुका है। इस वक्त हम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं और ज्यादातर मेहमान जो है वो यहीं से इसी रोड से उनका काफिला निकलेगा। आपको इस पूरे रूट मैप की जानकारी देंगे हम कि किस तरीके से जो डेलीगेट्स हैं, जो विदेशी मेहमान हैं, वो एयरपोर्ट के इस रूट से होते हुए होटल्स तक पहुंचेंगे और किन किन होटल्स में विदेशी मेहमान ठहरेंगे। ये तमाम जानकारी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे और उसके बाद उन होटल से जहां पर ये G20 सम्मेलन की मीटिंग होगी, यानी कि भारत मंडपम तक कैसे विदेशी मेहमानों का जो काफिला है वो पहुंचेगा, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। साथ ही साथ राजघाट पर भी तमाम जो विदेशी मेहमान हैं, जो विदेशी डेलीगेट्स हैं, वो पहुंचेंगे। वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं भारत के अंदर और दिल्ली के अंदर खासतौर पर, क्योंकि पिछले 1-2 महीने से दिल्ली के अंदर G20 सम्मेलन को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, पूरी तरीके से दिल्ली को सजा दिया गया है। तो आइए आपको इस पूरी रिपोर्ट में दिखाते हैं कि एयरपोर्ट से लेके भारत मंडपम तक किस तरीके से राजधानी दिल्ली को सजा दिया गया है। G20 सम्मेलन को लेकर एक तरफ जहां दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट के जिस रास्ते से विदेशी मेहमान होटल तक पहुंचेंगे, उस रास्ते पर भी भव्य सजावट की गई है, जो वाकई में विदेशों से आने वाले मेहमानों को सोचने पर मजबूर कर देगी। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए एयरपोर्ट से सभी डेलीगेट्स और मेहमान एयरपोर्ट के इसी रास्ते से होते हुए अपने होटल्स में पहुंचेंगे। ये रूट मैप जो हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट से शुरू होके जितने भी तमाम होटल्स हैं, चाहे ITC मोरिया की बात करें या फिर द ललित होटल की बात करें या फिर ली मेरिडियन की बात करें, धौलाकुआं से होते हुए इसी रूट मैप के जरिए ये रास्ते में मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से रास्ते को पूरी तरीके से G20 के जो होर्डिंग्स हैं उनसे पाट दिया गया है। और लगातार एयरपोर्ट्स के यही नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से यही वो रूट है जो कि द ITC मोरिया होटल के सामने से गुजरेगा। और द ITC मोरिया होटल की बात करें जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रुकेंगे, साथ ही साथ उनकी जो सीक्रेट सर्विसेज है, यानी कि जो उनके बॉडीगार्ड्स हैं, वो उस होटल्स में रुकेंगे। इसके साथ साथ द ली मेरिडियन होटल की बात करें, वहां पर भी तमाम डेलीगेट्स हैं वो रुकेंगे। तो इस पूरे रूट मैप की हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर कहां कहां से उनका जो काफिला है वो गुजरेगा और किस किस समय पर होटल्स में वो लोग पहुंचेंगे और वहां से भारत मंडपम तक का क्या रूट मैप
G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसी आईटीसी मोर्रा के होटल के अंदर रुकेंगे और इस होटल के अंदर तकरीबन 400 से ज़्यादा कमरों को ऑलरेडी पहले से ही बुक किया गया है। खासतौर पर बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा उनकी दो अमेरिकन सीक्रेट सर्विसेज से जुड़े लोग हैं वो भी इसी आईटीसी मोर्रा होटल के अंदर रुकेंगे, क्योंकि इस होटल्स के 14वें फ्लोर पर जो बाइडेन है वो रुकेंगे। थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलते हैं किस तरीके से इस पूरे होटल्स को चारों तरफ से G20 के बोर्ड से सजा दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो इस होटल्स के 14वें फ्लोर पर जहां पर जो बाइडेन रुकेंगे वहां पर जाने के लिए एक अलग से स्पेशल जो लिफ्ट है वो लगाई गई है। साथ ही साथ जिस चाणक्य स्वीट रूम में जो बाइडेन रुकेंगे उस होटल के उस रूम की जो एक रात की कीमत है वो तकरीबन बताई जा रही है 8 लाख रुपए। 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए दिल्ली के कई बड़े होटल्स को पहले ही बुक किया गया है। सभी होटल से जिस रास्ते से मेहमान गुजरेंगे उन रास्तों को पूरी तरह से G20 के होर्डिंग और बैनर से पाट दिया गया है। कई बड़े होटल्स में एक ली मेरिडियन होटल में भी विदेशी मेहमानों के रुकने की व्यवस्था की गई है। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जवानों को मुस्तैद किया गया है। कई बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी काफिले में शामिल किया गया है। महाशक्तियों का स्वागत, चीन ब्राजील का डेलीगेशन होटल ताज, ब्रिटेन जर्मनी का डेलीगेशन शॉन्ग्रीला, इटली सिंगापुर का डेलीगेशन हयात, कनाडा जापान के डेलीगेट्स होटल ललित, तुर्की का डेलीगेशन ओबेरॉय, मॉरिशस नीदरलैंड नाइजीरिया स्पेन का डेलीगेशन ली मेरिडियन, फ्रांस का डेलीगेशन होटल क्लैरिजेस, ऑस्ट्रेलिया के डेलीगेट्स इंपीरियल। सम्मेलन के दौरान जितने भी विदेशी मेहमान दिल्ली आएंगे वो महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसको लेकर राजघाट को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। विदेशी मेहमानों के लिए महात्मा गांधी दर्शन वाटिका बनाई गई है, जहां पर महात्मा गांधी की जीवन शैली को दिखाया गया है। G20 सम्मेलन के लिए जहां देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से सजकर तैयार है, तो वहीं महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर भी जितने भी विदेशी डेलीगेट्स यहां पर पहुंचेंगे उनके लिए स्वागत की पूरी तैयारियां की गई हैं। सीधे तौर पर गांधी दर्शन वाटिका जो है वो यहां पर बनाई गई है। किस तरीके से महात्मा गांधी के जीवन शैली को इस दर्शन वाटिका के अंदर दर्शाया गया है कि कैसे महात्मा गांधी अपनी जीवन शैली के अंदर जिया करते थे। और खासतौर पर बात करें क्योंकि जितने भी विदेशी डेलीगेट्स G20 सम्मेलन के दौरान दिल्ली में पहुंचेंगे वो यहां पर जरूर आएंगे महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए। उनके लिए विशेष तौर पर जो इंतजाम है वो यहां पर किए गए हैं। ये पूरी तरीके से आप देखिए जो बड़ा सा गेट है वो यहां पर बनाया गया है, गांधी दर्शन म्यूजियम इसका नाम रखा गया है। इसके साथ साथ आपको अंदर लेकर चलते हैं जो गांधी दर्शन वाटिका बनाई गई है, किस तरीके से महात्मा गांधी का जो जीवन था वो चलता था और कैसे जीवन शैली जो है वो इस दर्शन वाटिका के जरिए दर्शाई गई है। इधर देखिए महात्मा गांधी की बड़ी सी प्रतिमा जो है चरखा काटते हुए लगाई गई है, ताकि जो विदेशी डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचेंगे उनको ये दिखा सके भारतवासी के कैसे यहाँ पर महात्मा गांधी की जो जीवन शैली है वो चला करती थी। इधर देखिए महात्मा गांधी की जो स्टैचू है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। और सीधे तौर पर ये अगर हम कहें तो महात्मा गांधी की समाधि को देखने के लिए यानी कि राजघाट पर मैक्सिमम जो विदेशी डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए आई लव गांधी दर्शन और G20 क्योंकि G20 सम्मेलन है, यही वजह है कि पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग तरीके से G20 के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी साइकिल चलाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। इस तरीके से ये जो पूरी गांधी दर्शन वाटिका है वो यहाँ पर बनाई गई है स्पेशली उन विदेशी डेलीगेट्स के लिए जो कि G20 में शामिल होने के लिए वो दिल्ली पहुँचे हैं। और अब जो है विदेशी मेहमानों का दिल्ली पहुँचना भी शुरू हो गया है। ये देखिए महात्मा गांधी की जो स्टैचू है वो यहाँ पर लगाई गई है। पीछे देखिए जो महात्मा गांधी चरखा काटते थे वो चरखे की जो तस्वीर है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसके साथ साथ गांधी जी के 3 बंदर जो बुरा, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, इस तरीके से ये दर्शाया गया है। तो विदेशी डेलीगेट्स जो G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे उनके लिए विशेष तौर पर ये जो गांधी दर्शन वाटिका है वो यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि विदेशी डेलीगेट्स का आना जो है वो अब शुरू हो गया है। अगले 3 दिन तक जो दिल्ली के अंदर G20 सम्मेलन चलेगा उस दौरान तमाम जो विदेशी मेहमान हैं, कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जो
भारत मंडपम है वहां पर उस मीटिंग में शामिल होने से पहले राजघाट जरूर पहुंचेंगे और उनके लिए राजघाट को पूरी तरीके से सजा दिया गया और खासतौर पर जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इस गांधी दर्शन वाटिका को उन विदेशी डेलीगेट्स के लिए स्पेशल तौर पर बनाया गया है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए जब देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली पहुंचेंगे तो होटल से लेकर राजघाट तक के रूट पर अभेद्य सुरक्षा तैनात की गई है। G20 सम्मेलन के दौरान तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे, तो उसके साथ साथ राजघाट यानी कि महात्मा गांधी की समाधि पर भी तमाम जो विदेशी डेलीगेट्स हैं वो यहां पर आएंगे, जिसको लेकर राजघाट पर भी पूरी तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिहाज से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है, क्योंकि जितने डेलीगेट्स विदेशों से दिल्ली पहुंचेंगे G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए वो यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने जरूर आएंगे, जिसको लेकर जो कई बार जो फुल ड्रेस रिहर्सल है वो राजघाट पर भी की गई थी। इसके अलावा तमाम देखिए विदेशी जो झंडे हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। इसके अलावा कई बार यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई थी ताकि जो विदेशी मेहमानों का जो काफिला यहाँ पर पहुंचेगा, किस रूट से पहुंचेगा, क्या व्यवस्था रहेगी, ये तमाम फुल रिहर्सल जो है वो यहाँ पर की गई थी। इसके साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि 20 से ज्यादा देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे और उसके साथ साथ ये भी आपको जानकारी दे देंगे कि यहाँ पर राजघाट के आसपास जो है सुरक्षा व्यवस्था काफी तैनात की गई है। कई जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा के लिहाज से कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार जो दिल्ली के अंदर G20 की तैयारियां थी वो चल रही थी, जो कि अब अंतिम रूप उनको दिया जा चुका है। कई विदेशी मेहमान जो हैं वो दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। ऐसे में राजघाट के आसपास की सुरक्षा को भी काफी चाक चौबंद किया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली को जो है काफी सुंदर बनाया गया है, चाहे वो केंद्र सरकार के विभाग हो या फिर दिल्ली सरकार के विभाग हो। राजघाट पर भी इसी तरीके से जो सजावट है वो की गई है ताकि विदेशी डेलीगेट्स जब राजघाट पर पहुंचे, महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने जब यहां पर पहुंचे, तो वाकई में उनको जो है लगना चाहिए कि देश की राजधानी दिल्ली है। ऐसे में अब जो है दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। आपको अब लेकर चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर ये G20 सम्मेलन की बड़ी बैठक होगी। वहां पर किस तरीके की तैयारियां G20 सम्मेलन को लेकर की गई हैं, आपको दिखाते हैं भारत मंडपम के बाहर से ये तस्वीरें। दिल्ली को किले में तब्दील किया गया है, तो वहीं भारत इस मेजबानी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। अगले 3 दिन तक पूरी दुनिया भर की नजरें जिस जगह पर टिकी होंगी वो है G20 सम्मेलन का केंद्र यानी भारत मंडपम। मेहमान नवाजी के इस मुख्य केंद्र बिंदु की सुंदरता देखते ही बनती है, जहां प्रवेश द्वार पर भी विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए 27 फीट लंबी नटराज की मूर्ति लगाई गई है। अगले 3 दिन तक पूरी दुनिया की नजरें देश की राजधानी दिल्ली के इसी मंडप पर रहेंगी। दरअसल 3 दिन तक ये मंडप सजेगा, लेकिन बात इसमें अलग ये है पूरी दुनिया की नजरें अगले 3 दिन तक भारत की राजधानी दिल्ली के इस मंडप पर रहेंगी, क्योंकि अगले 3 दिन तक ये मंडप सजेगा। लेकिन अलग बात ये होगी कि इस मंडप में ना कोई दूल्हा होगा ना कोई दुल्हन होगी, बल्कि 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस मंडपम के नीचे होंगे और G20 का जो सम्मेलन है वो अगले 3 दिन तक चलेगा। भारत मंडपम, इसी मंडपम के अंदर 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ साथ तमाम जो विदेशी डेलीगेट्स हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और पूरी तरीके से इस भारत मंडपम को सजा दिया गया है। चारों तरफ जो G20 के होल्डिंग बैनर हैं वो लगा दिए गए। इसके साथ साथ आप देखिए कि जो भारत मंडपम के प्रवेश गेट पर ही नटराज की जो मूर्ति लगाई गई है, तकरीबन 27 फीट ऊंची ये मूर्ति बनाई गई है और विदेशी मेहमान जो यहाँ पर पहुंचेंगे उनको उनके स्वागत के लिए इस नटराज की मूर्ति को लगाया गया है। तो कुल मिलाकर आज हमने आपको एयरपोर्ट से लेकर कैसे विदेशी मेहमानों का रूट रहेगा, किस रूट से वो अपने होटल्स तक पहुंचेंगे और होटल्स के बाद कैसे वो राजघाट यानी कि महात्मा गांधी की समाधि तक पहुंचेंगे और उसके बाद जहां पर ये 3 दिन तक बैठक चलेगी यानी कि भारत मंडपम G20 का जो सम्मेलन है वो इसी भारत मंडपम के अंदर होगा। यहां तक कैसे विदेशी मेहमानों का कॉरिडोर पहुंचेगा, कैसे उनका काफिला पहुंचेगा, कौन कौन से मेहमान जो है वो यहां पर आएंगे, तमाम जानकारी हमने आपको अपनी
इस रिपोर्ट में दिखाई और एक किस रूट के माध्यम से कितने पुलिस वाले, कितने फोर्स, कितने लोगों को तैनात पूरी दिल्ली के अंदर किया गया है, तो ये तमाम जानकारी हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाई। एक बार फिर से इस भारत मंडपम के प्रवेश द्वार की तस्वीर आपको मैं दिखा दूं, क्योंकि यहीं पर अगले 3 दिन तक जो मेला है वो लगने वाला है। तमाम विदेशी डेलीगेट्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और धीरे धीरे देखिए विदेशी मेहमानों का आना भी अब दिल्ली शुरू हो गया है। उनकी जो सीक्रेट सर्विसेज के लोग हैं वो दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर घूम रहे हैं, ताकि जो भारत के लोगों ने, भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जो सुरक्षा की गई है, यानी कि दिल्ली को एक किले में तब्दील किया गया है, ऐसे में वो सुरक्षा कितनी खास है, कितनी मजबूत वो सुरक्षा कड़ी है, कितनी मजबूत वो सुरक्षा घेरा है, इसकी जांच पड़ताल भी पिछले कई दिनों से जो विदेशी मेहमानों की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी कर रही हैं। तो इंतजार है कि आखिर विदेशी मेहमानों को ये भारत की मेहमान नवाजी कितनी पसंद आती है। G20 की बैठक की अध्यक्षता हर साल अलग देश करता है। पिछले साल ये बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। उसके बाद इंडोनेशिया ने इस अध्यक्षता को भारत को सौंप दिया। इस साल भारत इस समूह की मेजबानी कर रहा है, जो कि पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।